बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रोंगफुल रिस्ट्रेंट एंड रोंगफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, हम लोगों ने पीपीसी स्टार्ट की हुई है। ठीक है, और पाकिस्तान पिनल कोड का जो चैप्टर 16 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इसको हमने पहले लेके चल रहे हैं। और काइंड्स ऑफ कत्ल और काइंड्स ऑफ हर्ट हम लोगों ने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम रोंगफुल रिस्ट्रेंट एंड रोंगफुल कन्फाइनमेंट के टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी व बारक वसल्लम। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक रोंगफुल रिस्ट्रेंट एंड रोंगफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, इसका जो रेलिवेंट लॉ है रोंगफुल रिस्ट्रेंट का है सेक्शंस 339 एंड 341 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, एंड रोंगफुल कन्फाइनमेंट का है सेक्शंस 340 एंड 342 टू 349 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860। मीनिंग ऑफ रिस्ट्रेंट। अब रिस्ट्रेंट का क्या मीनिंग है कि थोड़ी लिमिटेशन लगा देना या फिर किसी एक्ट से मना करना, किसी एक्शन से को रोक देना। ठीक है, प्रोहिबिट कर देना। तो रिस्ट्रेंट जो है वो पाबंदी लगा देना। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। और रॉन्गफुली का मतलब विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी। ठीक है, उसको रिस्ट्रेंट कर देना। अब हम इसकी डिफिनेशन जो है पाकिस्तान पिनल कोड ने इटसेल्फ प्रोवाइड की है उसको पढ़ लेते हैं। जो पाकिस्तान पिनल कोड इसको डिफ़ाइन कर रहा है, whoever voluntarily obstructs any person, यानी कि एक तो वो अपनी वॉलंटेरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी पर्सन को, यानी कि रुकावट जो डालता है किसी शख्स के टू प्रिवेंट दैट पर्सन। अब वो रोकता किस तरह है? टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड, यानी कि किसी ऐसी डायरेक्शन से जाने से उसको रोकता है जिसमें उस पर्सन का राइट था कि वो जाए। ठीक है, उस डायरेक्शन में उसको मूव करने से, प्रोसीड करने से वो जो है वो रोकता है। इस तरह से वो ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर, यानी कि ज़मीन या पानी का जो रास्ता प्राइवेट वे है जो उसमें जो रुकावट डालता है अगर पर्सन, वो वाला पर्सन विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट। वो समझता है कि उसके पास जो है वो कानूनन जो है कानूनी हक है कि वो उसको रोक सकता है किसी पर्सन को। वो क्योंकि प्राइवेट वे है या प्राइवेट वे है ओवर लैंड या वाटर, तो वो कहता है मेरे पास राइट है इसको रोकने को। तो ये सेक्शन एक्सेप्शन उसकी बता रहा है कि उस सूरत में ये सेक्शन लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट वो समझता है उसके पास है, गुड फेथ में वो समझता है। ठीक है, बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट, और वो प्राइवेट वे है लैंड या वाटर पे। ठीक है, ये एक्सेप्शन में फॉल कर देगा क्योंकि वो प्राइवेट वे है एक तो। ठीक है, चाहे वो लैंड के ऊपर है या वाटर पे। और फिर पर्सन जो है वो गुड फेथ में बिलीव करता है कि वो उसके पास लॉफुल राइट है ऑब्स्ट्रक्ट करने का क्योंकि वो प्राइवेट वे है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में चले जाएगा। अदरवाइज क्योंकि रॉन्गफुल का मतलब ही यही है ना कि उसके पास लॉफुल राइट नहीं है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का, वो अनऑथोराइज्ड उसको या फिर अनलॉफुली उसको रिस्ट्रेंट कर रहा है। ठीक है, और इसकी पनिशमेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की अंडर सेक्शन 341 में प्रोवाइडेड है। इसकी पनिशमेंट जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो कि 1 माह तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, वो 1 दिन की भी दी जा सकती है, एक माह तक जितने भी जो भी अंदर ड्यूरेशन बनता है उसमें से कोई भी दिया जा सकता है। 10 दिन की भी दी जा सकती है, 15 दिन की भी दी जा सकती है, 1 माह तक। ठीक है, और विद फाइन, या फिर इसमें फ़ाइन दिया जा सकता है जो कि 1500 रुपये तक एक्सटेंड कर सकता है, या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, साथ साथ।
यानी कि 1 माह तक जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसको दी जा सकती है, या उसको फ़ाइन दिया जा सकता है जो कि 1500 रुपये तक है, या फिर दोनों ही चीज़ें एक साथ दी जा सकती हैं। अब हम इसको देख लेते हैं रोंगफुल कन्फाइनमेंट। अब जो रोंगफुल कन्फाइनमेंट का मीनिंग क्या है? अच्छा, रोंगफुल का मतलब इधर आ जाएगा अनअथोराइज्ड, ठीक है, आप वो उसको लिख लेना, मैं ये स्किप कर गई। अनअथोराइज्ड डिटेंशन, इसको अभी लिख लेते हैं। अनअथोराइज्ड जो इम्प्रिजनमेंट या डिटेंशन, यानी कि किसी के पास लॉफुल अथॉरिटी नहीं थी, अथोराइज्ड नहीं था वो, लेकिन उसने कैद कर दिया किसी इंसान को, ठीक है, तो उसे रोंगफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो पीपीसी ने प्रोवाइड है वो सेक्शन 340 के अंदर है। इसमें हूएवर रोंगफुली रिस्ट्रेन्स एनी पर्सन इन सच अ मैनर। अब इसमें सबसे पहले तो यही है कि रोंगफुल रिस्ट्रेन, सो पहला इंग्रेडिएंट जो है रोंगफुल कन्फाइनमेंट का भी, वो रोंगफुली रिस्ट्रेंट है, यानी कि वही सारे इंग्रेडिएंट्स जो रोंगफुली रिस्ट्रेंट के हैं वो आ जाएंगे कि वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी पर्सन को, इस तरह ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि वो प्रिवेंट कर देता है, रोकता है उसको फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड, ठीक है। और अब रोंगफुली रिस्ट्रेन के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क है, एनी पर्सन इन सच अ मैनर, यहाँ पर उसको ऐसे रिस्ट्रेन कर रहा है कि टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, यानी कि कुछ हदूद जो हैं एक तयन की हुई हैं, ठीक है, उनके या बाउंड्री वॉल्स कह सकते हैं, ठीक है, उनके उससे बाहर नहीं उसको जाने देता, एक कैद कर लेता उसको जो है ना प्रॉपर। अब उसमें क्या था, जो रोंगफुल रिस्ट्रेन था उसमें ये था कि उसको किसी रास्ते को यूज़ नहीं करने दे रहा, किसी डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहा, ठीक है, उस वैसे वो उसको फुली लिबर्टी है, ठीक है, वो घूम सकता है, फिर सकता है जैसे मर्जी, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लेकिन एक जो स्पेसिफिक रास्ता है ना, इस एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको मूव या प्रोसीड नहीं करने दे रहा, वहाँ पर रोंगफुल रिस्ट्रेंट है। उसको एक पब्लिक वे है, उसको वो यूज़ नहीं करने दे रहा, पब्लिक वेल है एक, उसको वो रिस्ट्रेंट कर रहा है, ठीक है, वो रोंगफुल रिस्ट्रेंट में आएगा। लेकिन रोंगफुल कन्फाइनमेंट में क्या है कि वो एक कैद कर लेता है किसी, ठीक है, वो इम्प्रिजन कर लेता है, उसको डिटेंशन कर लेता है, और वो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब कि वो जो है जैसे कि वो मुकर्रर करदा जो उसकी तयन करदा हदूद हैं उसके जो है बाहर नहीं उसको जाने दे रहा, ठीक है, उसने उसको कैद कर लिया, तो ये रोंगफुल कन्फाइनमेंट है। रोंगफुल का मतलब वही अनऑथोराइज्ड है, ठीक है। आगे पनिशमेंट ऑफ रोंगफुल कन्फाइनमेंट, इसकी पनिशमेंट 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, या फिर फ़ाइन हो सकता है जो कि 3000 रुपये तक दिया जा सकता है, या फिर दोनों भी इम्प्रिजन, दोनों पनिशमेंट भी दी जा सकती है। अब रोंगफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3, अब ये सिंपल था, ठीक है, वो उसको बेशक उसने 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए भी रोंगफुल कन्फाइनमेंट किया, तो ये वाली सज़ा है कि 1 साल तक जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट में जा सकती है, या फिर फ़ाइन जो कि 3000 रुपये तक दिया जा सकता है, या बोथ। अब आगे जो है रोंगफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज, अगर वो यानी कि 3 से कम दिन तक अगर किया तो वो 342 में पनिशमेंट फॉल करेगी, वो 1 साल तक जा सकती है, या 3000 रुपये तक फ़ाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकती हैं। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा दिनों के लिए उसने रोंगफुली कन्फाइनमेंट किया है तो फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 साल तक जा सकती है, और उसके अलावा, अच्छा, एंड का मतलब कि उसके प्लस होगा ये, ठीक है, 2 साल तक उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, ठीक है, ये सज़ा दी जा सकती है, और साथ साथ उसको फ़ाइन भी होगा। अब अगला सेक्शन है 344, उसके तहत रोंगफुल कन्फाइनमेंट अगर वो 10 या ज़्यादा दिनों तक करता है वो पर्सन, ठीक है, तो अच्छा 3 से कम दिनों में जो है वो 342 में फॉल करेगी पनिशमेंट। 3 या 3 से ज़्यादा दिनों के लिए कन्फाइनमेंट अगर की है रोंगफुल कन्फाइनमेंट तो 343 में फॉल कर जाएगा, और अगर वो 3 से ज़्यादा है और 10 तक है तो वो 343 तक होगा, ठीक है। और अगर वो 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा हैं 344 में फॉल कर जाएगा, और उसकी पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड कर सकती है 3 साल तक, या फिर फ़ाइन, या फिर बोथ हो जाएगी, ठीक है। और
अच्छा, नेक्स्ट है कि रोंगफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन फॉर हुज लिबरेशन रिट इशूड, जिसमें कि रिट इशू हो गई थी कि इसको आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है। और जो है ठीक है, हैबियस कॉर्पस की रिट जो है वो मूव की थी किसी ने, और रिट इशू हो गई थी कि उसको लिबरेट किया जाए, ठीक है। लेकिन उसमें फिर भी वो रोंगफुली कन्फाइनमेंट उसको रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो कि एक्सटेंड कर सकती है 2 years तक, और उसके साथ साथ यानी कि ये प्लस हो रहा है एनी टर्म टू विच ही मे बी लायबल। उसने जितने दिन उसको रखा है ऊपर 342 में फॉल कर रहा है, अगर 3 दिन से कम है, 3 दिन से ज़्यादा है, और 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा है, 10 दिन से कम है, तो वो 343 में फॉल कर रहा है। और ये 344 में 10 या 10 दिन से ज़्यादा है, तो ये वाली इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो प्लस हो जाएगी इसके साथ 2 साल, उसको 2 साल तक एक्सटेंड करेगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, प्लस जो और दूसरी जो जिसके लिए भी वो लायबल था पनिशमेंट, ठीक है, जिस टर्म के लिए वो लायबल था वो भी उसको होगी। अच्छा, नेक्स्ट है रोंगफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। अगर कोई सीक्रेटली किसी को कन्फाइन कर लेता है तो वो भी इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 years तक एक्सटेंड कर सकती है। और उसके अलावा एनी टर्म टू विच ही में बी लायबल, ऊपर जो भी 342, 343 या 344 में जो भी जिसमें भी वो फॉल कर रहा है उसके मुताबिक भी उसको पनिशमेंट होगी, प्लस ये 2 years की जो है वो इस तरह है। लिबरेशन वाली में जहाँ पर रिट इशू किया जा सकता है वहाँ पर भी 2 years प्लस हो रहे हैं एनी अदर टर्म के साथ, जो कि ऊपर वाली जिसमें भी उनकी पनिशमेंट जाएगी, ठीक है। और लिबरेशन वाले में और सीक्रेट वाले में 345 और 346 में 2 years प्लस हो रहे हैं उन टर्म उस टर्म से टर्म में जिस जो कि वो लायबल होगा वैसे। आगे रोंगफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट। अब उसको या तो उसका मकसद था उसको कैद करने का कि उससे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कर ले, या फिर उसको इस वजह से कि वो इलीगल एक्ट मजबूर करे उसको इलीगल एक्ट करने पे, तो इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है 3 years तक, एंड फाइन भी इसको होगा। नेक्स्ट जो लास्ट इसका सेक्शन है वो है रोंगफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन करवाने के लिए किसी से, ठीक है। क्रिमिनल जो केस है, क्रिमिनल मैटर है, या फिर किसी, तो वो कन्फेशन करवाने एक्सटॉर्ट करने के लिए, या फिर कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो फिर ये 348 सेक्शन के तहत 3 साल तक सिंपल इम्प्रिजनमेंट जा सकती है, और उसके अलावा फ़ाइन जो होगा वो उस पर लागू हो जाएगा। तो ये सारा हमारा रोंगफुल रिस्ट्रेंट एंड रोंगफुल कन्फाइनमेंट का क्वेश्चन था। ये बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सा क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह लज़ीम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।